जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी के नोटिस निकालने स्टार्ट कर दिए। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी ऑडिट के नोटिस अब काफ़ी सारे टैक्स पेयर को आने स्टार्ट हो गए हैं। यह नोटिस सेक्शन 65 के तहत हमारे क्लाइंट को आया है और इसमें आप देख पाएंगे कि इनका टर्नओवर जीएसटी ऑडिट की लिमिट से कम है, फिर भी इनको जीएसटी ऑडिट का नोटिस आया है। यानी कि सेक्शन 65 के तहत आपका टर्नओवर चाहे 20 लाख हो, 20 करोड़ हो या 2 लाख हो, अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है और गवर्नमेंट आपके रिटर्न से सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसके जीएसटी ऑडिट के लिए यहाँ पर नोटिस निकाल सकती है। तो ये जो नोटिस आया है ये 14 अक्टूबर 2020 को आया है। इसमें जो ऑडिट के लिए इन्होंने पीरियड सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 17, 18 और 18-19 के लिए ये नोटिस आया है जिसका इन्हें ऑडिट करवाना है। इस नोटिस में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है, यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू अटेंड इन पर्सन और थ्रू एन अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑन और बिफोर 11 नवंबर 2020। यानी कि आपको यहाँ पर 1 महीने का टाइम दिया गया है इस नोटिस का जवाब देने के लिए। या तो आप खुद डिपार्टमेंट में आकर इस नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं या आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव को जो आपको अथोराइज करे उसके द्वारा इस नोटिस का रिप्लाई भिजवा सकते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर इस नोटिस में एक चीज़ बहुत बिल्कुल गलत करी है। आइए जानते हैं वो क्या है। यहाँ पर इन्होंने नीचे लिखा है, यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू फाइल एनुअल रिटर्न GSTR 9 GSTR 9C इलेक्ट्रॉनिकली इमीडिएटली इफ नॉट फाइल्ड बाय यू। यानी कि इन्होंने कहा है कि यह नोटिस के अंदर यदि आपने अपना GSTR 9 और 9C फाइल नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 का, तो आप उसे इमीडिएटली फाइल कर दीजिए। चलिए दोस्तों, 17-18 का GSTR 9 तो समझ आता है, लेकिन इन टैक्स पेयर का यदि टर्नओवर उस लिमिट से बाहर नहीं है जिनके लिए यहाँ पर GSTR 9 और 9C मैंडेटरी है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर कैसे ये लिख सकती है, ये डिपार्टमेंट कैसे यहाँ पर इस नोटिस में ये चीज़ लिख सकता है। और अभी तो 18-19 की ड्यू डेट्स को भी गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया है। तो आप कैसे किसी को कंपलसरी कर सकते हो कि आपको इस नोटिस के रिप्लाई तक अपना GSTR 9 फाइल करना कंपलसरी है। तो दोस्तों, आप इसके रिप्लाई में ये लिख सकते हो कि या तो हम GSTR 9 के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है यदि आपका टर्नओवर उस लिमिट से कम का है तो, और यदि आपके लिए एप्लीकेबल भी है तो 18-19 की GSTR 9 और 9C की डेट को गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया है। तो हम ड्यू डेट के पहले हमारे GSTR 9 और 9C को फाइल कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इस जो नोटिस आया है जीएसटी ऑडिट के लिए, इसमें गवर्नमेंट ने यानी कि डिपार्टमेंट ने किन किन डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायरमेंट को यहाँ पर मांगा है। तो यदि आप गुड्स के केस में आपका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको एनुअल रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसके बाद में P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू द अकाउंट्स, ITR 6, ट्रायल बैलेंस, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सेल टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2017-18, इन सारी डिटेल्स में से जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देना है। गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग कैटेगरी नहीं बनाई है, यानी कि ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट चल रहा है डॉक्यूमेंट का। आपके लिए यहाँ पर जिस भी आपके डॉक्यूमेंट्स इनके अंदर आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको डिपार्टमेंट में जमा करना है। यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी इन PDF फॉर्मेट ऑफ ऑल रिटर्न्स, यानी कि आपको जो GSTR 3B GSTR 1 की जितनी भी सॉफ्ट कॉपी है वो आपको आपके पेन ड्राइव में लेकर जानी है और गवर्नमेंट को बतानी, यानी कि डिपार्टमेंट को बतानी है। दोस्तों, यहाँ पर डिपार्टमेंट चाहे तो आपके पोर्टल से चेक कर सकता है, लेकिन उन्होंने आपसे सॉफ्ट कॉपी भी इसकी मंगाई है तो आप उसे डाउनलोड करके यहाँ पर ले जा सकते हैं। उसके बाद में सैम्पल कॉपी ऑफ सेल एंड परचेस इन्वॉइसेस, आप पूरे साल में 17, 18 और 18-19 में जितनी भी सेल परचेस करी है उसकी भी आप यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी ले जा सकते हैं। सेल्स लेजर एंड परचेस लेजर, यदि आप अपनी सेल और परचेस को किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं तो आप इजीली वहाँ से सेल परचेस की लिस्ट निकाल सकते हैं और इस नोटिस के साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में एनी अदर रिकॉर्ड्स ऑफ मेंटेन एंड रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई गुड्स के केस में जो जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है यदि आपको जीएसटी ऑडिट का नोटिस आता है। तो अब बात कर लेते हैं सर्विसेज के केस में इन्होंने क्या क्या डिटेल मांगी है। सर्विसेज के केस में भी इन्होंने यही सारी डिटेल्स मांगी है, बस इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा डिटेल फॉर्म 26A की मांगी है, यानी कि इनकम टैक्स TDS 26A का सर्टिफिकेट यहाँ पर इन्होंने
अगर आप सर्विसेज के केस में आते हैं और आपको जीएसटी ऑडिट का नोटिस आया है तो आपको यहाँ पर अपना 26 ASB इसके साथ में अटैच करना है। तो दोस्तों सेक्शन 65 के तहत जीएसटी ऑडिट के नोटिस आना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है और इसका एक प्रॉपर जवाब बनाकर डिपार्टमेंट को सबमिट कर देना है ताकि इसका प्रॉपर जीएसटी ऑडिट हो पाए और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। चलिए दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आप सभी के लिए जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।